क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आपको दो सेट दे रखे हैं S1 एंड S2, जिसमें दो इनिक्वलिटी दे रखी है और आपको वैल्यू पूछी है कि कौन सा सेट किस में कंटेंट करेगा या इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपको डिसाइड करना है। तो पहला काम क्या होगा हमारे पास कि S1 में जो x सेटिस्फाई कर रहा है इस इनिक्वलिटी को, वो आपको सॉल्व करना है। तो S1 के अंदर सबसे पहले ये आपको इनिक्वलिटी दे रखी है, इसमें आपके कौन से x सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपको निकालना है। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके इनिक्वलिटी दे रखी है। तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट है ध्यान में रखो कि e की पावर x जो होता है वो आपके हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड भी कर दूं तो भी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आप क्या जानते हैं कि साइन x की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो अगर आपको ये मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू -1 रखूँ तो -1 -2 ये नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो भी देखो माइनस का 1 आ रही है, यानी कि ओवरऑल अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो साइन एक्स -2 ये जो है हमेशा लेस देन 0 होगा, हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और हम जानते हैं कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करते टाइम हमारा जो फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, बाद में, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हो गया। और एक और चीज़ हमें मालूम है कि x³ + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x+1 x² - x+1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a³ + b³ वाला, ठीक है यहाँ तक। और मैंने बताया था कि ये जो फैक्टर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। एक पिछला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो अब हम इनिक्वलिटी वापस लिखते हैं, देखो e⁻x+1 sin x -2 डिवाइड में x³ + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काम हमारे पास ये होगा कि जो फैक्टर है उसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाएंगे क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, e⁻x+1 ये माइनस साइन, ये 2 माइनस साइन एक्स, ये हो गया पॉजिटिव, और e⁻x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना, माइनस साइन को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, इनिक्वलिटी का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स डिवाइड में x³ + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि e⁻x ये तो पूरा ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक बार मैं नीचे वाले को एक्सपेंड कर देता हूँ, 2 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया x+1 और x² - x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, उनका इनिक्वलिटी में कोई काम नहीं, उनको हटा सकते हो आप। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई एक्चुअल में, x+1 1/x+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर की वैल्यू आ गई x = -1, तो -1 यहाँ पुट किया, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट प्लस माइनस, ठीक है। तो हमको साइन कौन सा लेना, प्लस वाला नेगेटिव वाला, इनिक्वलिटी का लास्ट क्या है, देखो ये वाला यहाँ है नेगेटिव, यानी कि सॉरी लेस देन इक्वल टू है, यानी कि नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। तो हमारे पास जो x का सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1, ये हमारे पास S1 आ गया, ठीक है। अब हमको सॉल्व क्या करना है, S2 सॉल्व करना है। तो S2 में देखो क्या दे रखा है, S2 के अंदर e⁻x² - 1, ये है 2x - 3 x+1 x² - 5x + 4 डिवाइड में x⁴ - 2x² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं, है ना। तो e⁻x² - 1 ये हो गया 2x - 3 x+1, जब इसके फैक्टर बनाओगे तो x - 1 और x - 4, तो नीचे वाले के फैक्टर कितने होते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ फैक्टर एक तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, x - 1 x+1, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, इससे ये और इससे ये, तो हो गया ये x - 4 डिवाइड में x - 1 और x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जितने भी फैक्टर है वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो,
ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसको ऐसे लिखना है कि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो की जो पावर है, जिस फैक्टर की पावर है टू, यहाँ इवन कंसीडर होगी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी में देखो एक्स की वैल्यू 3/2 4 आ रही है, एक तो एक 1 आ रही है और एक -1 आ रही। सबको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और -1 0 1 3/2 और 4। और जितने भी फैक्टर सब पे ओड है, लेकिन जीरो वाले फैक्टर पे कितनी है, इवन पावर है, बस वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस। और हमको साइन इंटरवल कौन सा लेना है, यहाँ दे रखी इनिक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन में हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव वाला साइन। तो यहाँ से एक्स का सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है तो ऊपर जितने फैक्टर होते हैं वहाँ आपके डार्क सर्कल लगाना है, यानी इनको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले डार्क सर्कल लगा देता हूँ मैं। कहाँ कहाँ पर आएगा, एक तो 3/2 पे आएगा, एक 4 पे आएगा और एक कितने पे आएगा, 0 पे आएगा, ठीक है। और बाकी पे ओपन सर्कल, नीचे जो भी फैक्टर होते हैं उन सब में ओपन सर्कल लग रहा है। और डार्क सर्कल ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल लगाना, ठीक है। तो ये होगा आपके माइनस इनफाइनाइट टू -1 ओपन, और फिर यूनियन 1 से 3/2 1 आपके ओपन आएगा, ठीक है। और यूनियन 4 से इनफाइनाइट, अब देखो जीरो इंक्लूड है आपके, तो यहाँ पर जीरो भी आपको लेना है। ये आपका आ गया सेकेंड सेट S2। अब ध्यान से देखो S1 में क्या था, S1 में था हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी कि ये पूरा S1 S2 में कंटेंट कर रहा है, देख लो, है ना। S2 में तो 1 से 3/2 4 से इनफाइनाइट भी आ रहा है, और S1 में केवल माइनस इनफाइनाइट से -1 आ रहा है। इसका मतलब S1 जो है वो कंटेंट कर रहा है S2 के अंदर। ये आपका ऑप्शन है। अब ये सेकंड और भी कोई ऑप्शन है कि S1 इंटरसेक्शन S2 फाई आ रहा है, नहीं फाई नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटेंट कर रहा है ना, तो फाई कहाँ से आ रहा है। और इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो वो आ रही है माइनस इनफाइनाइट से -1, जबकि ये बोल रहा है कि यहाँ आपके 1 से 3 आनी चाहिए, जो कि रॉन्ग है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यहाँ एक्चुअल में S1 आएगा ना, S1, ये भी गलत हो गया, ये सही है, ऑप्शन ए सही।